मैं समझता हूं कि पब्लिक लाइफ में या जो हमारी पॉलिटिक्स होती है उसमें रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलीजन मेरा निजी मसला है, मैं जो करूं, लेकिन उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बता तो रहे हैं वो मंचों पर। सुन ली, देखिए मैंने सुना है अभी जो मोहसिन साहब कर रहे थे, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है बीजेपी के पॉलिटिक्स का कि आप हंगामा मचाइए और जो रियल इश्यूज हैं उससे ध्यान भटकाइए। वही मोहसिन साहब यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रोजगार की बात नहीं करेंगे। 24% युवा जो है आज बेरोजगारी की वजह से उनका आत्महत्या का रेट बढ़ चुका है, उसकी बात नहीं करेंगे। करोड़ों लोग, सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि करोड़ों लोगों का रोजगार गया है, ये उसकी बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब्बा जान की बात करेंगे, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सर्व समाज की बात करेंगे, क्योंकि इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक खास वर्ग पर चिन्हित करके उस वर्ग को कहते हैं कि वो राशन चोरी करता है। अरे मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए ये वाक्य कहते हुए। पहली बात कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है। दूसरी बात कि आप एक वर्ग को सिर्फ बेनिफिशियरी के तौर पर नहीं देख सकते। यू कैन नॉट रिड्यूस अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनटू अ बेनिफिशियरी। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स। हर कोई अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, संविधान से इनका कोई नाता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कानून से नाता नहीं है। ये प्यार के खिलाफ तो कानून बना सकते हैं, लेकिन नफरत के खिलाफ कानून नहीं बनाएंगे। देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। उनको ये बढ़ावा देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि किससे मुझे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। आप उस प्राइवेट लाइफ को पुलिस क्यों कर रहे हैं? व्हाई यू आर पुलिसिंग दी प्राइवेट लाइफ? उसमें मेरी ऑटोनॉमी और जो औरतों की जो एजेंसी है उसको भी आप खतरे में कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। तो जिस तरह के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आप लेकर आ रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और किसी भी, मैं समझता हूं कि समुदाय के लिए ये ठीक नहीं है। जिस तरह से आप लोगों की सोच को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, लोगों को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, आप पत्रकारों पर जिस तरह से उनके सवाल पूछने पर उन पर एफआईआर कर देते हैं, ये भारत के संविधान की आस्था नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। मैं समझता हूं कि आप आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसीलिए मुद्दों से ये ध्यान भटकाते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप ये देखिएगा किस तरह के कम्युनल इश्यूज लेकर आएंगे। आज भारत को मैं समझता हूं कि कम्युनलिज्म की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, आपसी भाईचारे की जरूरत है। ये वोट, ये राजनीति होती रहेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भाईचारा खत्म हो जाएगा, आपसी जो है मेल झोल खत्म हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि भारत ताकतवर नहीं होगा। जिस भारत को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, छोटा छोटा रखें तो जल्दी जल्दी हम लोग नफरत की दीवार पर ताकतवर होगा? नहीं हो सकता, प्यार मोहब्बत से होगा। तो मैं साहब आपसे बार बार कह रहा हूं, आप रियल इश्यूज पर बात कीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट पे बात कीजिए, आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, आप गरीबी उन्मूलन पर बात कीजिए, आप संवैधानिक जो वैल्यूज हैं उस पर बात कीजिए।